नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज़। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आगामी 2024 चुनाव को लेकर। 2024 चुनाव से पहले अगर हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है चुनावी सरगर्मी जो है वो अब बेखूबी तेज हो चुका है। लोगों के दिलों में एक ही सवाल है कि इस बार जो है राजमहल विधानसभा में अनंत ओझा बा तो लोकसभा में के बा। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो है बीजेपी आखिर लोकसभा जो है किसके नेतृत्व में दाव खेलती है, या तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा किसका नेतृत्व में दाव खेलती है। जबकि जब बीजेपी का दावे है कि इस बार जो है राजमहल लोकसभा जो है बीजेपी के पाले में जाएगी, यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी ये दावा है कि राजमहल लोकसभा पहले भी उनके लिए सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। ये जो है राजमहल सिंह तलान की तस्वीर है। आज इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर जो है 5 साल का कार्यकाल में जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र कितना बदला और कितना विकास हुआ। सबसे पहले तो हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के निवासी भी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। सर, जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर, आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। अगर हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के जो सांसद रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो सरकार में भी रहे हैं उनका पार्टी। 5 साल में आप कितना बदलाव देखे हैं? बदलाव तो कुछ नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार, दुष्कर्म ये सब बढ़ा हुआ है। ये 5 साल में कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ जुमलेबाजी किया है। जो घोषित कर रहा है वो जुमलेबाजी साबित हो रहा है। ये सांसद को हटाना है, ये सरकार को भी हटाना है। और जो सरकार का विधायक सांसद जनता के लिए, गरीबी के लिए काम करेगा, वही सरकार हमको चाहिए। सर, इस क्षेत्र की सड़कों की बात करें तो सड़कों की हालात जर्जर है। झारखंड सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि पथ निर्माण को लेकर इस बार झारखंड सरकार बहुत ही अलर्ट है, बहुत लंबा सड़क बनाया है। लेकिन राजमहल की सड़कों पर तो इसी प्रकार का चुनावी दंगल की तरह धूल उड़ रहा है। राजमहल सांसद को यही देखना है, राजमहल में देखना है, राजमहल सब्जी मार्केट देखना है, वहाँ में कासिम बाज़ार में देखना है कैसा रोड बनाया है। वो अपने आप आता है तो उसको पता नहीं चलता, वो आके 5 साल में एक ही बारी आता है, वो सब इलेक्शन के टाइम पे। और कुछ कभी नहीं दिखाई दिया, कोई इसको पहचानता नहीं है। और जनता के लिए जो काम करेगा वही सांसद हम लोग को चाहिए। सर, क्या क्या उन्होंने चुनावी दंगल में क्या क्या वादा किया था और कितना पूरा किया? वो वादा किया था, नौकरी का वादा किया था, ये भी नौकरी नहीं दिया। बहुत वादा किया था, कोई पूरा नहीं किया। हाँ, फिर बोल रहा है जो 50 साल उम्र में ही पेंशन देंगे, सब जुमलेबाजी। अब वो आवास योजना, वो सब जुमलेबाजी साबित होगा और हो रहा है। और अभी बोल रहा है ना गरीबों के लिए हम आवास योजना बनाएं, गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए बनता है। क्या नाम हुआ सर आपका? MD मोहम्मद तनवीर शेख, जिला महामंत्री पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ साहेबगंज। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने साझा किया कि जिस प्रकार यहाँ के जो स्थानीय समाजसेवी थे उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो है गठबंधन सरकार के सांसद रहे, उनके कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ है। जबकि यहाँ के लोग जो है उनके कार्यकाल को जो है जुमलेबाजी साबित कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर इसके अलावा जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं, चौकीदार हंसदा जी। सर, सबसे पहले तो जी टीवी भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2024 का चुनाव नज़दीक है। राजमहल लोकसभा में अगर हम सरगर्मी की बात करें तो वह बेखूबी तेज हो गया है। आप लोगों का इस बार क्या प्लान है? देखिए, तो सचमुच में देखिए चुनाव सोचा जाए तो एक बड़ा क्या कहता है कि आपका लोकतंत्र में बहुत बड़ा 5 साल में जो है कि आपका जनता के लिए त्यौहार भी कहा जाता है। आज सही जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जो है बहुत बड़ा अवसर भी होता है इसमें। तो इसमें जो है आज चुनाव 5 साल को होने चला। 5 साल में सही मायने में देखा जाए तो राजमहल लोकसभा में विकास का तो दूर की बात है, यहाँ का जनता का जो जनसमस्या जो है जो पार्लियामेंट में रखना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टेटमेंट कभी भी पार्लियामेंट में यहाँ का संसद जी का देखने को नहीं मिला है। विशेष से छोटा आपका लोकसभा का अंतर्गत जाके अगर सड़क हो, बिजली हो, उस पर भी बहुत बदलाव नहीं आया है, तो उस पर भी बदलाव हो जाना चाहिए। तो
अभी सामने लोकसभा का चुनाव है, इसमें मेरा यही आग्रह रहेगा यहाँ का जनता अपने से खुद से जागरूक हो और सही जनप्रतिनिधियों को चुने, ताकि यहाँ का समस्या जो है लोकसभा विधानसभा में रख सके। ऐसा नेता को चुने ताकि जनता पर भी भरोसा रखे। और मैं अपना इतना सा बोलकर अपना बात को विराम देता हूँ। सर, अगर हम आपसे अब आगे भी अपडेट लेना चाहेंगे, जिस प्रकार सर अगर हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र जो है ट्राइबल्स इलाकों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अधिकतर इस लोकसभा क्षेत्र से आदिवासी समाज आते हैं। आदिवासी तहुमुल क्षेत्र में कितना विकास हुआ, जबकि सरकार का ये दावे है कि इस सरकार का इस कार्यकाल में जितना विकास हुआ है वो किसी भी सरकार का कार्यकाल में नहीं हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस राजमहल लोकसभा के सांसद जो रहे हैं उसका कार्यकाल? इस राजमहल लोकसभा के अंतर्गत आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैंने ट्राइबल ही ज़्यादा यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। उस परिस्थिति में यहाँ थोड़ा सा एक के पार्टी का जो प्रावधान है, पार्टी का एक इंडिकेट है, उसी का हिसाब से जनता यहाँ का ट्राइबल जो है कि मैंने समझ नहीं पाता है कि मेरा अधिकार क्या होना चाहिए। और जब चुनाव जो आती है, चुनाव समय जो है कि हमको किस नेता को चुनना चाहिए, किस पार्टी में हमको वोट देना चाहिए, ये चीज़ थोड़ा सा जनता में भी कुछ क्या कहता है कि मैंने जागरूकता कम होने के नाते थोड़ा सा भूल होती है। लेकिन हमको लगता है कि अभी आने वाला समय में जनता का अगर सबक अगर मिल गया होगा तो सुधार जरूर जनता ही करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन लोकसभा चुनाव तो है नहीं, मार्च अप्रैल में होना है। तो मेरा यही कहना रहेगा, जनता भी अपने आप को सुधार जरूर होंगे कि मतलब किस जनप्रतिनिधि को जिताने से मेरा यहाँ का विकास हो सकता है, उसके लिए खुद जनता अपने सोचेंगे। और एक चीज़ पूछना चाहेंगे सर आपसे कि सर आप जो है विपक्ष यानी कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। सर, सरकार ने भी आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं और उस कार्यक्रम से के माध्यम से जो है सरकार लोगों के बीच जो है जनकल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध कराने की दावे कर रही है। यहाँ तक कि अबू आवास यानी कि 3 लाख का आवास भी दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? क्या सरकार का ये सपना आगे सफल रहेगा? यानी कार्यक्रम बहुत अच्छी है। जनता का जब दरवाज़ा पर जब सरकार तो पहुँचती है उसके लिए बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस परिस्थिति में देखा जाए उसमें अमल करना सबसे बेहतरीन बात है। माने कहीं भी सरकार के माध्यम से कार्यक्रम करने से जनता को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उसमें सरकार जब अमल करेगी तभी जनता का फ़ायदा जनता उठा सकेगी। तो अभी तो हाल फिलहाल में हुआ है, देखते हैं कि बहुत जगह सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हो रहा है। हो सकता है कि सरकार उसमें कुछ सोच के अपना कदम को उठाए हैं विकास के लिए ही, तो देखा जाए कहाँ तक सफल होता है। सर, अभी जो सर आप जो है जहाँ तक कि मुझे जानकारी है आप बाकुडी के रहने वाले निवासी हैं। आप कहाँ आए थे यहाँ पर? तो राजमहल कुछ काम से आए थे, तो थोड़ा सा सिंगी दलाल मेरा बगल का है, तो देखें कि चलिए यहाँ अच्छा जगह है, कुछ सामने आप भी बैठा गए तो हमसे जब स्टेटमेंट लेने लगे तो जो सही लगा वही स्टेटमेंट वही आपका भी हमने रखा। आप कौन चीज़ से आए हैं? अभी यही हम बाइक से आए हैं। तो सर आप जो राजमहल का लोकसभा क्षेत्र से गुजरने वाली जो सड़कों पर चल के आए हैं, तो कुछ आपको महसूस नहीं हुआ सड़कों पर? सड़क पर तो मेरा महसूस हुआ है, लेकिन उस पर तो ज़्यादा चर्चा नहीं किया जाए, क्योंकि खुद तो मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उस पर सर्वे जनता ही है। चुनाव में कौन नेता कैसा है, कौन सरकार कैसा है, वो जनता ही बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जो है हमारे साथ जुड़े हैं और आप साझा किए कि आखिर जो है सरकार का जो कार्यकाल रहा है, अगर इस क्षेत्र के अगर हम सरकार में रहे सांसद के कार्यकाल की बात करें तो वो कैसा रहा है और कैसे लोग इसका फीलिंग कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है भाजपा के जो प्रखंड अध्यक्ष तालझारी के वो भी हैं, उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो GTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप जो है बाकुडी से चल के आए हैं, खास करके जो राजमहल की सड़कों पर आप बाइक से पूरा दौरा भी कर रहे हैं, आए भी हैं सड़कों पर। सबसे पहले बताइए सर कि कैसा लगा चलने में, आपको कुछ फीलिंग हो रहा था? सड़कों में चलने से तो देखिए जो भी है वो तो समझ में सभी को आ रहा है। और जहाँ तक बात रही कि
आपका कहने का मतलब है कि विकास को लेकर के ही जो है ना आपकी ये भावना को आप उजागर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये झारखंड जेएमएम की सरकार ने जो 4 साल उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और 5वां साल में जो है ना घुसने वाले हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव के पहले जितने भी वादे किए थे वो ये सभी जनता को भी पता है और सभी जनता भी जान रही है कि ये सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से जो है किसी में जो है ना उन्होंने खड़ा नहीं उतरा है। और इसी को लेकर के जो है आने वाला जो हमारे अभी लोकसभा चुनाव हैं 2024 में, इनका जो भी ये कार्यकाल 4 साल का कार्यकाल ये झारखंड सरकार की रही है, ये कार्यकाल के चलते ही उनको जो है 2024 में जो है इनका जवाब उनको मिलने वाला है। अब जनता जान चुकी है कि पार्टी कोई मायने नहीं रखता है, पार्टी का नेता, पार्टी के मुखिया जनता के प्रति क्या सोच रहा है, क्या उनके प्रति जो है उनका सुख दुख में या उनके विकास के लिए वो सरकार क्या करती है, इस पर जो है ना अभी जनता का फोकस है कि हमारे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट का काम करेगा, जो जनता की भलाई के लिए जो रोज़गार के मामले में हो चाहे विकास के मामले में हो, जो सरकार काम करेगी उसी पार्टी के नेता को चुनने के लिए अभी तैयार हैं लोग। जनता का यही एक सोच है। तो इसी लेकर के जो 4 साल के दरमियान में जो झारखंड की सरकार ने जो अपना कार्यकाल जो दिखाया है वो जनता का जो है ना वो संतोषजनक नहीं रहा। इस कारण से जो है ना इसका जवाब 2024 में झारखंड सरकार को जो है ये देखने को मिल जाएगा कि जनता हमें किस ढंग से चाह रही है। सर अगर हम बात करें सर 2024 चुनाव से पहले राजमहल लोकसभा को लेकर बीजेपी का दावा है कि इस बार राजमहल लोकसभा बीजेपी के खाते में रहेगा। आप भी सर भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, आखिर सर इस बार जो है बीजेपी राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच किन किन एजेंडों को लेकर जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से रहा है सबका साथ सबका विकास, इसी लेकर के जो है ना यही मेन मुद्दा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक ही सपना है कि जो है हमारा सभी के साथ जो है ना समान रूप से सबको जो है ना अधिकार देने का काम जो है ना शुरू से करते आया है। और इसी को लेकर के ही जो है उसका पहला है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना काम करना, दूसरा जो है ना सड़क के मामले में जो है ना काम करना, बिजली की समस्या में जो है ना काम करना, ये सब जो है ना ये भारतीय जनता पार्टी का जो है मुख्य जो है ना उद्देश्य रहा है और काम भी करते आ रहा है कि जो है ना आज देख लीजिए जो है ना हमारा झारखंड में जो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो विकास का जो है ना पूरा जो है ना जैसे बोला जाता है गंगा जो है ना बहा था, उस प्रकार का जो है ना गंगा बहा था। तो ये सब जो है ना जनता को भी पता है कि अब ये जनता चाहे किसी भी जाति से हो, लेकिन उसको जो है ना ये समझ में आ चुका है कि जो है ना भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो सभी के लिए सोचती है। बाकी और अदर पार्टी में जो है ना सिर्फ अपना ही हिसाब से वो लोग सोचता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए सोचती है। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी में सभी को एक विश्वास के रूप में आज ये पार्टी को जो है ना ये सभी जनता जो है एक विश्वास के रूप में देख रहा है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ 2024 में जो है आने वाला सामने जो चुनाव है इसमें हम लोग जो है अपना यही कह सकते हैं कि जो है ना इस बार राजमहल में जो है हम लोग का जो है भारतीय जनता पार्टी का झोली में ये सीट जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और जो है आप हमसे साझा किए हैं कि आखिर राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जो है जनता कितना इस सरकार का कार्यकाल से चाहे सांसद के कार्यकाल से संतुष्ट है। मेरे साथ यहाँ पर और भी समाज सेवी हैं, यहाँ का स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर सबसे पहले तो GTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2024 चुनाव नज़दीक है, राजमहल लोकसभा क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है, कैसा सांसद चाहिए आप लोग? पहली बात तो यह है कि मैं सभी को धन्यवाद आपके ख़ास करके GTV के माध्यम से मैं सभी को आदाब सलाम। हमारे चौकीदार हंसदा जी जो अपना मत जो रखे, बहुत ही मुझे सुन के अच्छा लगा और बहुत अफसोस के साथ मुझे भी कहना पड़ता है कि आज हमारे झारखंड में 14 लोकसभा माने सीट है, उसमें से एक ही लोकसभा जो हमारे राजमहल लोकसभा है, एक ही हमारे JMM पार्टी से जो हमारे वर्तमान सांसद विजय हंसदा जी हैं। तो हम लोग यही
सोच लेकर जो है इस जीटीवी के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगे। जो ऐसा नेता हो जो ज़बान में कम ही बोले मगर मैंने अपने वादे में खरा उतरें। ऐसा नहीं कि ज़बान में कुछ बोल रहे हैं और हमारा जो है कदम दूसरी तरफ जा रहे हैं। किसी ने 2 शेर में बहुत सारी जुमला बोला है, ये उनकी बातों पे ना जा, वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। इंसान पश्चिम पश्चिम बोले और पूरब का सफ़र करके वो कलकत्ता पहुंचेगा, दिल्ली नहीं पहुंचेगा। तो ऐसी बात ना रखे, ये ज़बान में ही बोले और दिल्ली तक नहीं पहुंच के वो कलकत्ता जाके बोले जहाँ हम जनता के लिए विकास का काम कर रहे हैं। ऐसा नेता हम लोगों को अब नहीं चाहिए। इंसान जाग चुकी है और ख़ास करके हमारे मुस्लिम समुदाय में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वोट के समय में हम लोग को एक तेज़ पत्ता का जैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह में डाले, मीट मछली में डाले और उसको जो है खाने के समय में जो है निकाल के फेंक दिए। ऐसा नेता हम लोग किसी हाल में और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला चुनाव में ऐसा हम लोग नेता चुनेंगे जो वादे में खरा उतरे। सर बाकायदा अगर हम इस क्षेत्र की सांसद की बात करें तो उनका सरकार भी है, जितना वादा करके वो आए थे क्या वो वादा पूरा किए और उस वादे से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? पहली बात तो यह है कि हमारे एक जब यहाँ की सरकार बनी थी तो बहुत खुशी हुआ था। जो हमारे राजमहल एक लोकसभा है और इसी लोकसभा से हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं। हमारे साहिबगंज जिला के माध्यम से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी हमारे साहिबगंज जिले के हैं और यहाँ के एक लौता जो एमपी है वो भी हमारे साहिबगंज जिला लोकसभा से ही है। लेकिन बहुत अफसोस के बाद बोलना पड़ रहा है कि हमारा जो क्षेत्र है ये जो है नमामि गंगे में आते हैं, दरिया के किनारे में हम लोग बसते हैं और आज तक जो है चुनाव के मौके पे आए और चूड़ा और आपका जो है गुड़ वगैरह दे के वोट लेने का काम आज तक हम लोग के साथ करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नेता हम लोग का और नहीं चाहिए। अभी सोशल का मीडिया का ज़माना है, हर जगह में देख रहे हैं जो डेवलप हो रहा है। लेकिन हमारा जहाँ राजमहल एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है, एक समय जो है हमारे बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की राजधानी रह चुका है। इनके बावजूद हम लोगों को आज तक जो है नाम भर मिला। पहली बात यह है कि एक अरबी लुगात है, डिक्शनरी है, उसमें बताया गया है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला अगर कोई शहर था वो ढाका था। उनके बाद दूसरा शहर का नाम लिया गया है, कोलकाता दिल्ली का नहीं, राजमहल का नाम लिया गया है। ऐसे शहर से हम लोग बसते थे। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात हम लोग को बोलना पड़ रहा है कि मीर जफर नाम सुने थे, लेकिन इन लोग का कारनामा को देखकर कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि मीर जफर ही का जैसी जगह है। तो हम लोग को ऐसा नेता और नहीं चाहिए। हम लोग को नेतृत्व करने वाले ऐसे नेता चाहिए जो ज़बान से बोले और उससे ज़्यादा खरा उतर कर काम करें। अगर सर तीसरा सवाल मेरा ये है सर कि आप लोग सर यहीं से राजमहल से आते हैं, राजमहल का सड़कों पर हम भी अभी सर चल के आए हैं, हमको तो नहीं लगा सर चलने में अच्छा, क्योंकि सड़क में बहुत गड्ढा है। आप लोग रोज़ाना चलते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या फीलिंग करते हैं इस सड़कों को देखकर? पहली बात तो यह है कि हम लोग के तरफ जो है अभी भी बहुत सारे ऐसे रास्ता है जो मिट्टी मोरम भी नहीं है। वादे करके तो वोट बटोर लेते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र में ज़रा भी विकास नहीं है। विकास के नाम पर लूट खसोट हो रहा है। कुछ प्रधानमंत्री सड़कें बनी है जामनगर से लेके होते हुए आपका दाहोटला करबला होते हुए पूर्वी जामनगर होते हुए आज भी जो है इस मीडिया के माध्यम से जीटीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, आज भी वो सड़कों का दौरा किया जाए तो खाना पूरी हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। देखने में लग रहा है यहाँ काम हुआ ही नहीं, ऐसी सड़कें बनी है। और सर और क्या क्या विकास किए हैं, ज़रा सर आप उपलब्धि बताइए। जितना वादे करके चाहे हम नौकरी देने के वादे किए हैं, यहाँ के जो इस राजमहल की अगर हम तकदीर और तस्वीर की बात करें, सरकार तो बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े डांगे मार रहे हैं, वादे कर रहे हैं इस सरकार में बहुत सारे विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? पहली बात तो सर ये है कि सरकार अपने सिर्फ जो है खाना पूरी ही में चल रहे हैं, कागज़ कलम में चल रहे हैं, ज़मीनी में कुछ नहीं है। ये आबू आवास के नाम से जो अभी भी एक एक पंचायत में जो है लगभग 2000, 1500, 1000 करके फॉर्म जो बटोर लिया गया। अभी हम लोगों ने देखा है जे हमारे माने जनरल कोटा में मात्र 5% दिया गया है।
बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ये सब जो है सिर्फ नाम भर में एक कट्टा भीड़ को इकट्ठा कर देना और उसमें खरा नहीं उतारना, सिर्फ जो है नाम भर चलना, ये सब के लिए हम लोग को दिक्कत तो होती है। और इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाला जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें बहुत ठोस कदम लेकर हम लोग माने काम करेंगे। जो ऐसा नेतृत्व करने वाला हम लोग का माने एमपी हो, हमारे लोकसभा में ऐसे कैंडिडेट निकाल के आए जो हमारा खास करके लोकल जन समस्या का समाधान करने का ऐसा नेता हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है सर अहमद रज़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे ZTV भारत न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े हैं और आपने साझा किया कि किस प्रकार जो है राजमहल लोकसभा का जो है यहाँ के जो सांसद रहे हैं उसका कार्यकाल रहा है और लोग इससे कितना संतुष्ट हैं। मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम लोग इनसे भी जानेंगे। और जो है कि सर अगर हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 2024 चुनाव को लेकर बात करें, तो आप लोग भी यहाँ के समाज सेवी हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कितना देखें कितना विकास हुआ? जो सरकार जो वादे करके जो खड़े उतरी थी, सरकार बनाई थी, कि वादा पूरा हुआ? बिल्कुल, ये सरकार जो वादा किए थे वो धरातल पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और ख़ास करके मैं सांसद महोदय का बात करूंगा, ये तो बिल्कुल बकवास सांसद है। इस तरह का सांसद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चूँकि 10 साल के दरमियान में इनका पिछला रिकॉर्ड है कि कोई भी गाँव में सुदूरवर्ती क्षेत्र में कहीं नहीं गया है। ये सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया है। मैं आपका चैनल के माध्यम से JMM का आलाकमान को बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह का सांसद को दोबारा तीसरा बार मैदान में उतारते हैं तो आपका हार निश्चित है। और जब तक ऐसा सांसद रहेंगे इस क्षेत्र में, विकास तो भूल जाइए, इनके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल ही यहाँ का जनता का गलत होगा। और ऐसा सांसद को गांव में घुसना देना ही नहीं चाहिए, इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और मैं कहता हूँ जब भी ये हमारे गांव जाएंगे इनका विरोध जरूर होगा, निश्चित तौर पर जनता की तरफ से विरोध इनका होगा। आप कौन गांव से आते हैं सर? आप? मैं उधवा प्रखंड से आता हूँ और पियापुर गांव से बिलोंग करता हूँ। और हमारे जो गांव है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और ये सांसद महोदय खास करके मुस्लिम क्षेत्रों में बहुत ठगने का काम किया है। हाँ, जो कि सांसद का जो बड़े बड़े दावा है सर कि उन लोगों ने जो सर जो है योजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे, काफ़ी सारा विकास का गंगा बहा है, आप बोल रहे हैं काम ही नहीं हुआ है। देखिए, करनी और कथनी में अंतर होता है। आप जगह जगह बोर्ड टांग देने से सिर्फ विकास नहीं होता है, विकास धरातल पर जमीन पर दिखना चाहिए। सांसद महोदय के द्वारा हमारे उधवा प्रखंड में एक भी विकास का काम नहीं है। अगर सांसद महोदय दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि मेरे निधि से 10 लाख या 20 लाख का काम हमने उधवा प्रखंड में दिया है, तो हम उस सांसद को मान जाएंगे। वो बिल्कुल बकवास है, कहीं कुछ नहीं किया है। अगर सर उधवा प्रखंड की बात करें तो कोई सारे ऐसे जन समस्या इस प्रखंड क्षेत्र में है। चाहे हम गंगा कटाव की बात करें तो यहाँ के लोगों को प्रति साल झेलना पड़ता है। यहाँ के सांसद ने भी वादा किया था कि गंगा कटाव को लेकर हम लोग जो है एक गंगा पुल का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है गंगा के साइड में गढ़वाल का काम करेंगे। बहुत सारे गाँव जो है गंगा कटाव से प्रभावित हो रहे हैं। क्या वो कोई भी काम किए? देखिए, फिर तो वही बात, एक ही बात तो हम पहले कह दिए हैं कि ये सांसद सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। गंगा कटाव में लोग घर से बेघर हो रहे हैं, हज़ारों के तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए भी लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन ये सांसद का कान में जूं तक नहीं रेंगते हैं। और इस सांसद पर भरोसा करना बहुत ही कठिन है। और जो विकास का बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है, कहीं कुछ विकास नहीं किया यह सांसद। 2024 चुनाव में सर कैसा सांसद चाहिए आपको, क्या उम्मीद लगाएं आप? देखिए, जनता तो उम्मीद लगाती है कि सांसद काम का हो, कोई भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे कोई भी पार्टी से आए। न हमको गठबंधन का पार्टी से मतलब है, ना भाजपा का पार्टी से मतलब है। हमको सिर्फ अच्छा एक लीडर चाहिए जो जमीन पर काम करने वाला हो। इस तरह का बकवास सांसद नहीं चाहिए इस क्षेत्र में। इसने जो है पारा शिक्षक को लेकर सर अस्थायी करने को लेकर भी मामला उठाया सर, लेकिन आप पारा शिक्षक सड़क पर हैं। जी बिल्कुल, पारा शिक्षक अपना हक और अधिकार को लेकर सड़क पर है। चूँकि 2019 में जब गठबंधन का सरकार बनने के पूर्व चुनावी सभा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री प्रत्येक सभा में कहा करते थे कि बीजेपी का सरकार में खास करके पारा शिक्षक जो है सड़कों पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, स्कूल से ज़्यादा सड़कों पर व्यतीत करते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो पारा शिक्षक को हम 3 महीने के अंदर वेतनमान देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने
4 साल बीतने के बावजूद पारा शिक्षक का सूद तक नहीं लिए हैं, आज तक कोई खबर नहीं लिए हैं। और पारा शिक्षक विगत 2 महीना से सड़कों पर उतरने के लिए बेबस हो चुके हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का कहना था कि हमारी सरकार बनेंगे तो हम 3 महीने के अंदर वेतनमान देंगे। वेतनमान तो दूर की बात, जो छोटा छोटा मुद्दा कल्याण कोष है, EPF है, इस सब मुद्दा पर भी कहीं कुछ नहीं किया है। और विगत 19 तारीख को विधानसभा के समक्ष पारा सहायक अध्यापक का धरना प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद फिर आपका 28, 29, 30 3 दिवसीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव था। 28 तारीख को काफ़ी भीड़ थी। 29 तारीख विगत कल 29 तारीख को गिरिडीह के विधायक सुदीप्त कुमार सोनू जी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम सचिव से वार्ता कराएंगे, अगर सचिव से वार्ता में बात अगर नहीं बनती है तो हम CM साहब से वार्ता कराएंगे। उन्हीं के कहने पर सहायक अध्यापक जो है अपना प्रदर्शन को वापस लिए हैं और 10 तारीख तक का समय लिए हैं। अगर 10 तारीख में सहायक अध्यापक का मुद्दा सुलझ जाता है, वेतनमान का मुद्दा सुलझ जाता है तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं सुलझता है तो ये भयंकर आंदोलन होगा, एक जन आंदोलन का रूप तैयार करेगा सहायक अध्यापक झारखंड में। और जैसे रघुवर दास को कुर्सी से उतारने का काम किया था, इनको भी कुर्सी से उतारने का काम करेगा 2024 का चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े सर, और आपने साझा किए हैं कि किस प्रकार जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र में अगर हम 2024 चुनाव से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ का जनता का जो रिएक्शन है वो आप देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने जो है जिन वादे को लेकर जो है इन लोगों ने सरकार बनाई थी और जनता के साथ जो वादा किए थे वो वादे को लेकर जो है वो यहाँ के सरकार जो है अब खड़े नहीं उतरे हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत, साहिबगंज।